महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण महाराज जी के कृपा पात्र श्री राधिका शरण जी महाराज के मुखार बिंद से श्री भक्तमाल की कथा आप श्रवण करेंगे। आइए, जय जय श्री राधे, भक्तमाल की कथा श्रवण करें। जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत में बताइए। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादेन एतानहं परम भागवत्तनामि। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सने बाल विनय सुनि करि कृपा रामचरण रति देव। वंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलिगत शुभ श्रवण जिमे सम सुगंध कर दोय। बार बार पद वंदो श्रीनाभाभायन जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दे। श्री प्रियादास जु के पद कमल बंदो बारंबार किन्हीं भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जासु बचन रवि कर निकर। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन मय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तमसो सप्रकाशु बरे भाग उर आवै
प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विसारद प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीषा। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल बनावो जासो कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। ठाकुर श्री राधा मोहन विहारिणी बिहारी जो की जय। समस्त सखियन अलियन की जय। श्री हंस भगवान से लेके सदगुरुदेव भगवान प्रिय समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री नाम भगवान की जय। श्री युगल नाम महामंत्र खंड संकीर्तन की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री नाम भगवान की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री चारुशीला चंद्रकला सखी की जय। श्री नाम भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री रसमय प्रेम में दिव्य श्री चिन्मय श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री मिथिला कुंज विहारिणी बिहारी जो की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर युगल सरकार श्री राधा मोहन ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से सुलभ हो रहा है। जैसा कि विगत 2 दिवसों से श्री भक्तमाल जी की भूमिका, श्री भक्तमाल जी की प्राकट्य की कथा, कैसे श्री नाभादास जी महाराज को श्री अग्रदास जी महाराज से आज्ञा प्राप्त हुई और कैसे श्री नाभादास जी महाराज ने श्री प्रियादास जी महाराज को श्री भक्तमाल ग्रंथ की टीका करने का आदेश प्रदान किया। उसके बाद हमने 24 भक्तों का स्मरण करते हुए 24वें अवतार का स्मरण करते हुए
उसका महत्व जानते हुए कि ठाकुर जी से बड़ा भक्त कोई नहीं है, इसकी चर्चा विगतवश हुई, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, इसलिए सर्वप्रथम 24 अवतार का स्मरण करते हुए श्री रामदास जी महाराज और हमने श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के चरित्र में प्रवेश किया था। छपे का गान हुआ था, कुछ चर्चा भी हुई थी कैसे श्रीनिवास संप्रदाय में अष्टादश भट्ट कश्मीर के ब्राह्मण कुल वंश में प्रागट्य उनका हुआ। उससे पूर्व हम श्री भक्तमाल ग्रंथ की दैनिक क्रम लेते हुए एक दो छप्पे का नित्य प्रति गान शुरुआत में करके भक्तमाल का क्रम रखते हुए आगे बढ़े। तो एक तो क्रम में जैसे कल हमने 24 अवतार की लीला का गायन किया था, आज हम श्री चरण चिन्हों की चर्चा करते हुए द्वादश महाभागवतों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हम श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के चरित्र में उनके पदों में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट श्री भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। मैं आगे आगे कहूंगा, आप लोग सब पीछे पीछे दोहराएंगे उसे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय,
रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहाय का। चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहाय का। अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजा धेनु पद। शंख चक्र स्वस्तिक जंबु फल कलश सुधा हृदय। अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु उरद रेखा। अष्टकोण त्रैकोण पुरुष धनु भनु विशेखा। अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा। सीतापति पद नित वसत एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहायका। सीतापति पद नित वसत एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहायका। इस पद में श्री नाभादास जी महाराज छपे में श्री युगल सरकार के चरण चिन्हों की व्याख्या कर रहे हैं। कौन से चरण कमल के चिन्ह भक्त के किस भाव को पुष्ट करते हैं उसकी चर्चा करते हुए चरण चिन्हों के बाद द्वादश महाभागवतों का स्मरण करते हुए श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। विधि नारद शंकर सनकादिक इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नरहरिदास जनक भीषम मणि बलि सुकमुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता भक्ता पावे।
आदि अंत ले मंगल तिनके, श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग यह, निर्णय परम धर्म को जान। इनकी कृपा और पुनि समझे, द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुनि समझे, द्वादश भक्त प्रधान। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी द्वादश महाभागवतों का वर्णन आता है। भक्तमाल में जी में भी 7वें पद में श्री नाभादास जी महाराज द्वादश महाभागवतों का स्मरण करते हैं। गुरुदेव के द्वारा सुने, गुरुदेव तो इनकी व्याख्या ऐसे करते हैं, जो ठाकुर जी के दरबार के जैसे संसार में अनेकों ट्रस्ट चलते हैं, उसके ट्रस्टी होते हैं अर्थात प्रमुख सदस्य, ऐसे ही ठाकुर जी के, श्री ठाकुर जी के दरबार के जो प्रमुख 12 सदस्य हैं, जिनके हाथों में सारी व्यवस्था सौंपी गई है, जो उस ट्रस्ट के 12 सदस्य हैं, उन्हीं को श्री द्वादश महाभागवत कहा जाता है। तो गुरुदेव तो ऐसा कहते हैं, जो ठाकुर जी के जो ट्रस्ट है, उसके जो 12 प्रमुख ट्रस्टी हैं, वही द्वादश महाभागवत है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, विधि नारद शंकर सनकादिक। विधि अर्थात ब्रह्मा जी, नारद भगवान, शंकर भगवान, सनकादिक भगवान, कपिल भगवान और मनु जी महाराज। नरहरिदास अर्थात श्री प्रहलाद जी महाराज, जनक जी महाराज, मिथिलापति जनक जी, भीष्म जी महाराज, बलि जी महाराज, सुखदेव जी महाराज और धर्म के स्वरूप साक्षात श्री युधिष्ठिर जी महाराज, धर्मराज जी महाराज। ये द्वादश महाभागवत ठाकुर जी के 12 ट्रस्टी हैं। इनकी वंदना करते हुए श्री नाभादास जी महाराज आगे प्रवेश करते हैं। आज हमने 2 पदों का स्मरण कर लिया क्रमबद्ध। आगे हम श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के चरित्र में अवगाहन करें, उससे पहले उनके पद का एक बार फिर से पुनः गान कर लें। कल उनके चरित्र का थोड़ा सा अवगाहन आप हमने किया था, आज उनके चरित्र में प्रवेश करें। श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, रस रसिकन मन मोद घना। मधुर भाव सम्मिलित ललित लीला सुबलित छवि। निरखत हरकत हृदय प्रेम बरसत सुकलित कवि। भव निस्तारन हे तु देत दृढ़ भक्ति सवन नित। जासु सुजस शशि उदय हरत अतितम भ्रम श्रम चित। आनंद कंद श्री नंद सुता, श्री वृषभानु सुता भजन। श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, रस रसिकन मन मोद घन। जैसा कि कल आप हम सब ने जाना कि श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज श्री निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा में 34वें आचार्य हुए। अष्टादश भट्ट जो श्री निम्बार्क संप्रदाय में, जिनमें अंतिम भट्ट श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज हुए, उनका प्राकट्य श्री काश्मीर के ब्राह्मण कुल में हुआ। वहीं पे उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई और उसके पश्चात उनका श्री वृंदावन धाम की तरफ प्रेम प्रकट हुआ, जिसके फलस्वरूप उन्होंने श्री वृंदावन धाम की यात्रा करने का निर्णय लिया। वृंदावन में आए, वृंदावन की माधुरी देख वृंदावन की शोभा देख मेरो नैन सिरात
ऐसा संतों ने पद गाया है। वृंदावन की शोभा देखत मेरो नैन सिरात, वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन 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 वृंदावन। साधारण दिन भी कोई श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करे, हम आप सबका अनुभव है, जब हम संसार सागर से, शहरों से, गांवों से, अनेक जगह से जब आते हैं, श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करते ही एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हम आप सबको होती है। ये वृंदावन का ऐसा स्वरूप है जो बाहरी स्वरूप से भी इतना आकृष्ट करता है, जो आनंद में भक्तजन विभोर हो जाते हैं। और फिर कोई ऐसा बिरला हो, ऐसे कोई पहुंचे हुए संत हो, फकीर हो, महात्मा हो, जिन्होंने उसके अंतरंग स्वरूप को कुछ समझ लिया हो, फिर तो कहना ही क्या। अरे जिस वृंदावन धाम के विषय में तो कहते हैं श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी महाराज, यहाँ के वायुमंडल में वृंदावन के क्षेत्र में प्रवेश करते ही यत्र प्रविष्टः, जहां प्रवेश करते ही जीव सच्चिदानंद घन का स्वरूप हो जाता है, अर्थात साक्षात श्री प्रिया प्रीतम का ही स्वरूप हो जाता है। उनका अंश तो है ही, उनका स्वरूप हो जाता है इस धाम में प्रवेश करते ही। इस धाम की ऐसी दिव्य महिमा है। गुरुदेव के द्वारा सुना हुआ है, जो अवनी पे यथल नहीं है, हमारे रस ग्रंथों में इस बात का प्राकट्य है जी। ये श्री वृंदावन धाम धरती पे नहीं है, ये जो हमारा धरती है उस धरती पे ये धाम श्री वृंदावन धाम स्थित नहीं है। गुरुदेव तो कहते हैं जो नित्य श्री गोलोक धाम है, जो महाविष्णु के लोक से भी 2 अरब कोस ऊपर है, उस श्री दिव्य गोलोक धाम से इस ब्रज धाम का, इस वृंदावन धाम, इस ब्रज वृंदावन धाम का एक सोने की कड़ी से ये जोड़ा हुआ है, जो हम आपको तो नहीं दिखता, लेकिन महापुरुष ऐसी व्याख्या करते हैं, गुरुदेव ऐसी व्याख्या करते हैं। जब संपूर्ण लीला, संपूर्ण फिर इस पृथ्वी का विलय होने वाला होता है, तब ये फिर वापस ये श्री धाम में वापस चले जाते हैं। इसलिए ये साक्षात दिव्य चिन्मय शिरस्मय श्री वृंदावन धाम जो कि इस अवनी पे नहीं है, इस धरती का अंश नहीं है। उसी श्री वृंदावन धाम में श्री श्री भट्टवाचार्य जी महाराज ने जैसे ही प्रवेश किया, तो उसकी शोभा को देख के उनके आनंद का, उनके उल्लास का ठिकाना ना रहा। समय बीता, गुरुदेव की प्राप्ति हुई। गुरुदेव के रूप में परम सिद्ध संत काश्मीर के ही से ही जिनका शरीर था, ऐसे श्री श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज का संग उन्हें प्राप्त हुआ और उनसे उन्होंने विधिवत गुरु दीक्षा ली और विरक्त वेश भी धारण किया। बात श्री श्री भरदेवाचार्य जी महाराज की हो तो उनके गुरुदेव की कैसी ना हो। उनके गुरुदेव ऐसे प्रतापी, हमारे आचार्य चरणन ऐसे प्रतापी उस समय में जिनका वर्णन नहीं। उद्भट विद्वान, पूरे भारतवर्ष में उन जैसा कोई विद्वान नहीं।
कल भी चर्चा आई थी, जो काशी में पहले पूरे भारतवर्ष में लोग कहते थे काश्मीरम गच्छति, काश्मीर जाओ पढ़ने के लिए, लेकिन काश्मीर वाला कहाँ जाए? काशीम गच्छति, काशी जाओ पढ़ने के लिए, लेकिन काशी वाले कहाँ जाए? तो कहा जाता था काश्मीरम गच्छति, काश्मीर जाए। मतलब वहां की जो उस समय की संस्कृत की विद्या, उस समय के अध्यापक संस्कृत के विद्वान ऐसे उत्कृष्ट थे कि लोग काश्मीर भेजते थे पढ़ने के लिए। उसी काश्मीर से श्री श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी जैसे महापुरुष का उत्पन्न होना, वहां पे विद्या अध्ययन करना, क्यों ना पूरे भारतवर्ष में वो सिरमौर होते। जैसी उनकी ज्ञान की साधना, ऐसी ही उनकी भक्ति उत्कृष्ट। जितने भी महापुरुष श्री निम्बार्क संप्रदाय में अभी तक 50वीं पीढ़ी तक हुए हैं, वो सब के सब दिव्य महापुरुष एक तरह से दिव्य अवतार ही है। और साक्षात गोलोक से एक सखी ही कोई ना कोई रूप धर के आती है आचार्य के स्वरूप में। श्री श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज भी इसी निम्बार्क संप्रदाय की पवित्र परंपरा को सुशोभित करने के लिए इनका इस कली में प्रादुर्भाव हुआ। उनके बारे में श्री श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, केशव भट्ट नर मुकुट मणि, जिनकी प्रभुता विस्तरी, काश्मीर की छाप पाप तापन जगमंडन, ढिर हरि भक्ति कुठार आन धर्म बिटप विहंडन। मथुरा मध्य मलेच्छ वाद करि बरबट जीते, काजी अजित अनेक देखि परिचय भय बीते। काजी अजित अनेक देखि परिचय भय भीते, विदित बात संसार सबा, संत साखी नाहिन दूरी। केशव भट्ट नर मुकुट मणि, जिनकी प्रभुता विस्तरी। केशव भट्ट नर मुकुट मणि, जिनकी प्रभुता विस्तरी। केशव भट्ट नर मुकुटमणि, केशव भट्ट जी नर मुकुटमणि थे वे। एक होता है मुकुट, और मुकुट में भी मणि के समान वो सबसे उत्कृष्ट थे। जिनकी प्रभुता विस्तरी, जिनकी प्रभुता समस्त दिग्दिगांत में, समस्त विश्व में फैल गई उस समय विद्वानों में। काश्मीरी की छाप, इनके नाम में श्री काश्मीरी जी की छाप। काश्मीरी की छाप पाप तापन जग मंडन, समस्त जग के पाप को इन्होंने ताप को हर लिया। ढिड हरि भक्ति कुठार, इनके पास ढिड हरि भक्ति रूपी कुठार थी। आन धर्म बिटप विहंडन, अन्य धर्म के जो बिटप विहंडन, जो विहंडनवाद करते थे, गलत गलत बातों का प्रचार प्रसार, अपनी शक्तियों का वो दुरुपयोग, राक्षसी शक्तियों का दुरुपयोग करते थे, उसका उन्होंने आन धर्म विटप विहंडन, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने। और ये बहुत लोग को विदित होगा, संत महापुरुष जानते हैं, कई अनेक महापुरुष इसे कथा में भी सुनाते भी हैं, जिसके लिए बात कही जा रही है। उस समय आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, 900-1000 वर्ष पूर्व, तब से हमारे भारत उस पर कल चर्चा आई थी। मैं बता रहा था आपको, लगभग 1000 वर्ष के बाद हमें एक धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ राजा, राष्ट्र का सेवक प्राप्त हुआ है। उसी 900-1000 वर्ष पूर्व मुसलमानों का आतंक था,
हमारे मथुरा के मध्य में, मथुरा मध्य मलेच्छ, मलेच्छ अर्थात मुसलमान, यवन कुल के लोग, मथुरा मध्य मलेच्छ, यही मथुरा जो यहां से 10 किलोमीटर दूर आपके श्री वृंदावन धाम से दूर, श्री वृंदावन धाम से 10 किलोमीटर दूर श्री मथुरा में, अर्थात पूरे क्षेत्र में मथुरा मध्य मलेच्छ वाद करी बरबट जीते, वाद करके उन्होंने, टकरार करके उन्होंने बरबस जीत लिया उस क्षेत्र को। वहां पे अपना उन्होंने अड्डा बना लिया काजियों ने। जो मथुरा, जिसे हम मधुपुरी कहते हैं, जो हमारी सप्तपुरियों में एक जो सप्तपुरी में मस्तक के समान जो पुरी है, उसको ही उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। और भी भारतवर्ष के अनेक तीर्थ क्षेत्र कर लिए। मथुरा मध्य मलेच्छ वाद करी बरबट जीते, काजी अजित अनेक देखि परिचय भय बीते। अनेक काजी, जो मुस्लिमों के धर्मगुरु कहे जाते हैं, काजी अजित अनेक, काजी अजित जिन्हें कोई जीत नहीं पा रहा था, और ऐसे एक तो नहीं अनेक, काजी अजित अनेक देखि परिचय भय बीते, देखि परिचय भय भीते। उनका परिचय देख के ही, उनके बारे में जान के ही, जो हमारे यहाँ के समाज था, जो संत थे, जो महापुरुष थे, वो भयभीत थे, वो भयभीत हो गए। अरे राम राम राम, लगता है कलयुग घनघोर कलयुग का यहाँ पे प्रादुर्भाव हो चुका है। अब क्या होगा क्या होगा, सब त्राही माम करने लगे। उस घोर समय में, उस घोर समय में ठाकुर जी ने श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी को तो भेज दिया ही था। ये बात इनके घूमते घूमते श्री वृंदावन धाम में इनके कानों में ये बात पड़ी, तो विदित बात संसार सब संत साखी नाहिन दूरी, केशव भट्ट नर मुकुट मणि जिनकी प्रभुता विस्तरी। विदित बात संसार सब संत साखी नाहिन दूरी, समस्त विश्व में यह बात विदित हो गई, जो संत की साखी दूरी नहीं, अर्थात डिगी नहीं। संत का जो सम्मान था, संत का जो पहचान था, संत का जो महत्व था, संत का जो प्रताप था, वो मलेच्छ लोग डिगा नहीं सके। तो सनातन धर्म के उस समय के उत्कृष्ट विद्वान भक्त श्री श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज, हुआ कुछ ऐसा था, मलेच्छ अनेक, जैसे कि आपने सुना मथुरा मध्य मलेच्छ वाद करी बरबट जीते, अनेक मलेच्छ थे। काजी अजित अनेक देखि परिचय भय भीते, अनेक काजी थे। उन्होंने, उनमें से एक प्रमुख था, उसने क्या किया, मथुरा के एक प्रमुख गेट था, उस पे उसने कुछ ऐसा यंत्र, भाई उनके पास भी शक्तियां होती हैं थोड़ी बहुत, राक्षसी शक्ति तो होती है ना, हर युग में हर प्रकार की शक्तियां होती है। संतों के पास दैवीय शक्ति होती है, मलेच्छों के पास जो ऐसे होते हैं उनके पास भी राक्षसी शक्तियां कुछ होती है। और कहां तक कहा जाए, अपने सनातन धर्म में ही कई प्रकार के नुक्से, देवी शक्तियों की उपासना करने वाले लोग अन्य कई तरह के उपाय करते हैं, वो भी राक्षसी शक्तियां ही है एक तरह से। उस काजी ने क्या किया, उसने एक ऐसा यंत्र टांग दिया उस गेट पे, जो प्रमुख द्वार था जहां से आने जाने का, जो उस गेट, उस प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करते ही
हिंदुओं का संतों का जो भी उस द्वार से प्रवेश करे सबका सुन्नत हो जाए, अर्थात सब मुसलमान बन जाए, मुसलमान के चिन्ह प्रकट हो जाए। अब तो हाहाकार हो गया पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में यह बात फैल गई। श्री मथुरा से होते होते श्री वृंदावन धाम होते हुए समस्त भारतवर्ष में यह बात फैल गई कि अब तो ऐसा अत्याचार होने लगा, जब तो मुसलमान वो अपने यंत्रों से ही, मथुरा में ऐसे काजी हैं जो अपने यंत्रों के द्वारा ही मुसलमान बना देते हैं, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत ही नहीं। होती होती ये बात श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी के कानों में आए। विदित बात संसार सब, संत साखी नाहिन दूरी। समस्त संसार में ये बात विदित हो गई, संत की साखी नहीं दूरी। श्री श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज ऐसे प्रतापी संत थे, उन्होंने साक्षात श्री सुदर्शन चक्र राज जी को आज्ञा दी कि जाइए और उस काजी के यंत्र का प्रतिकार करिए। जो सुदर्शन चक्र राज महाराज साक्षात श्री निम्बार्क भगवान ही है, आयुध के रूप में, ठाकुर जी के प्रमुख आयुध के रूप में। उनके पास ऐसी सामर्थ्य थी, उन्होंने जैसे हरि के पास सामर्थ्य है कि वो सुदर्शन चक्र छोड़ सकते हैं कभी भी, ऐसे ही श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज ने चक्र छोड़ दिया और तुरंत सुदर्शन चक्र राज महाराज ने जाके उसके जो यंत्र थे जिसके द्वारा वो सुन्नत कर देता था, उसका प्रतिकार कर दिया। और कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई कि अब जो भी उस द्वार से प्रवेश करे उसका मुसलमान का होने का सुन्नत चिन्ह गायब हो जाए, वो हिंदू हो जाए। अब तो उनके तरफ हाहाकार मची। कथा विस्तृत है, श्री श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज के चरित्र अत्यंत विस्तृत है। श्री प्रियादास जी महाराज ने भी इस पर टीका पे अनेक पद लिखे हैं, उसकी चर्चा तुम स्वतंत्र रूप से कभी और करेंगे। इस प्रसंग को हम की चर्चा चल गई तो इस पे हम बात कर ले। उनके इस प्रभाव को देख के, श्री श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी के इस प्रभाव को देख के समस्त सनातनी, समस्त भक्त संत अत्यंत प्रफुल्लित हुए, अत्यंत आनंदित हुए। सबने आके आभार व्यक्त किया, सबने आके दंडवत प्रणाम व्यक्त किया। अब वो काजी भी आए, जब उन्होंने देखा कि ऐसा प्रभाव, अब कि तो सब मुसलमान के सब हिंदू हो गए, तो वो भी घबरा के फिर महाराज जी के शरण में आए, श्री श्री केशव काश्मीरी जी के भट्टाचार्य जी के शरण में, और माफी मांगी, भूरी भूरी माफी मांगी, जो अब मुझे क्षमा करें। बार बार माफी मांगी, दंडवत किया, विनती करी कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब क्षमा करें। और अब जो मुसलमान जो हिंदू होते जा रहे हैं उस पर कृपा करके ऐसा ना होने दें। संतों के पास तो अतुल्य सामर्थ्य होती है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन संत महापुरुष को तो केवल अपने प्रिया प्रीतम से ही जीवों का संबंध कराना होता है, उन्हें ज्यादा प्रभाव दिखाना नहीं होता। जितनी आवश्यकता हो जाए, अत्यंत आवश्यकता हो जाती, उतना ही वो दिखाते हैं, वो भी समय आने पे, नहीं तो अपने आप को गोपनीय करके रखते हैं। इसीलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार करके और उनसे कहवा के कि भविष्य में कभी फिर ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए, भविष्य में फिर कभी हिंदुओं पे कोई अत्याचार नहीं करोगे, कोई ऐसे यंत्र का उपयोग नहीं करोगे, ऐसा लिखित लेके तब उन्होंने अपना श्री सुदर्शन चक्र महाराज का प्रभाव वहां पे प्रार्थना करके वहां से हटा दिया। और फिर जो कहते हो सब कार्य चलने लगे। अब प्रश्न आता है, कभी कभी मैं भी विचार करता हूं, क्या होता अगर वो कहते जो नहीं रहेगा ही यंत्र,
और वास्तविक में सबके सब जितने प्रवेश करते वहां से सब हिंदू हो जाते। संत चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है। अरे मैंने तो सुना है संत महापुरुष कहते हैं, ऐसे कई संत कहते हैं, जो एक भगवत प्राप्त महापुरुष अगर संपूर्ण सृष्टि के जीवों के कल्याण का उत्तरदायित्व तो ले ले, जो मुझे संपूर्ण जीवों का कल्याण करना है, तो एक महापुरुष, केवल एक महापुरुष सक्षम है सबका कल्याण करने के लिए। लेकिन ऐसी उनके अंदर भावना ठाकुर जी आने ही नहीं देते हैं। आ भी जाए तो उन्हें भी विवश होना पड़ता है। जो ठाकुर जी की सेवा के योग्य हम किसी भी जीव को ठाकुर जी की सन्निधि भेज दें, ठाकुर जी की सन्निधि में तो वही जीव जाए जो ये किन प्रकार हर प्रकार उनका हो जाए। जो उनका हुआ ही नहीं, जो यहां पे उनका नहीं हो पा रहा है, वो तो उनके पास समीप जाके भी अपराध पे अपराध करेगा। इसीलिए देरी हम आप सबके तरफ से ही है, संत महापुरुषों की तरफ से इतनी सी भी देरी नहीं है। उन्होंने तो हम आपको नाम सुना दिया, नाम दे दिया, भजन करने के योग्य बना दिया, ठाकुर जी से संबंध करा दिया दीक्षा देके। लेकिन हम आप अभागे जीव उस नाम का ना रटन करते हैं, ना मनन करते हैं, ना चिंतन करते हैं, अपने समय का दुरुपयोग करते रहते हैं। समय तो उतना ही संतों के पास भी है, उतना ही दुष्टों के पास भी है, उतना ही भक्तों के पास है, उतना ही संसारी लोगों के पास भी है। अब उसका हम सदुपयोग कितना कर पाते हैं, ये आपके हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार श्री श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज ने समस्त धामवासियों पर कृपा करते हुए विदित बात संसार सब संत साखी नाहिन दुरी, केशव भट्ट नर मुकुट मने जिनकी प्रभुता विस्तरे। समस्त संसार में बात व्याप्त हो गई, जो संत की साखी नहीं दूरी, और केशव भट्ट नर मुकुट मणि जिनकी प्रभुता विस्तरी, संपूर्ण विश्व में जिनकी प्रभुता व्याप्त हो गई। ऐसे श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज। आपके बारे में तो क्या कहना, साक्षात रसिक राज राजेश्वर, रसिकों के सम्राट, और निकुंज में निकुंज में श्री हितू सखी के अवतार हैं आप। नित्य मोहन महल में, नित्य गोलोक धाम अंतर्गत मोहन महल में, जहां पे केवल सखियों का प्रवेश है, ऐसी श्री रंगदेवी जी, रंगदेवी अष्ट सखियों में प्रधान श्री रंगदेवी सखी, अग्रवर्तनी सखी श्री रंगदेवी सखी के यूथ में प्रमुख सखी श्री हितू सखी आप हैं। इस धरातल पे आप जीवों के कल्याणार्थ युगल सरकार के दिव्य प्रेम रस का अवगाहन कराने के लिए नाम रूप लीलाधाम के प्रति
जीवों का प्रेम बढ़ाने के लिए, अपने रस साहित्य से सबको आनंदित करने के लिए और स्वयं अपने दर्शनों से संपूर्ण जगत को आह्लादित करने के लिए आपका प्रादुर्भाव इस कलिकाल में हुआ। श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, रस रसिकन मन मोद घन। हमारे श्री वृंदावन के भक्त राज श्री ध्रुवदास जी महाराज वल्लभ संप्रदाय के संत श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, एति मति मोपे कहा शोभा निधि वनराज। कहते हैं एति मति मोपे कहा, मेरे पे इतनी मति कहाँ है जो श्री वनराज की शोभा का मैं वर्णन कर सकूं, श्री वृंदावन धाम की महिमा का मैं वर्णन कर सकूं। तो उसी दिव्य श्री वृंदावन धाम, उसी दिव्य गोलोक धाम के अंतर्गत श्री मोहन महल के जो भी सदस्य हैं, जो भी सखियां हैं, और उनका जो अवतार होता है, तो वही दास के हृदय में इच्छा बात आ रही है, एति मति मोपे कहा शोभा निधि वनराज। शोभा निधि वनराज और उनके भक्त, उनके संत श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी जैसे महापुरुष उनकी व्याख्या कर सके, उनके बारे में चर्चा कर सके, उनके चरित्र को गा सके, दूर दूर तक कहीं ऐसी सामर्थ्य नहीं है। अरे बड़े बड़े महापुरुष भी अपने आप को समझते हैं, फिर हम किस खेत की, हम कहीं किसी योग्य नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष भी अपने आप को असमर्थ समझते हैं महापुरुषों के चरित्र कहने में। लेकिन सत्संग चल रहा है तो कहे तो सुनत सब कर हित हुई, गोस्वामी जी के शब्दों में। इसीलिए कहे सुन के कहने वाले का भी मंगल है और श्रवण करने वाले का तो मंगल है ही है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसीलिए सत्संग के माध्यम से कहने सुनने से कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता ही है, कुछ आपको ही प्राप्त होगा, कुछ मुझे भी प्राप्त होगा। इसीलिए निष्ठा से सुननी चाहिए। सत्संग मिल जाए तो हानि तो है नहीं, कुछ सुनने से लाभ ही है। वही महापुरुषों का चरित्र। ऐसे श्री हितु सखी जो पुंज में है, उन्हीं के अवतार है श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज। ऐसे रसिक जो 100 शतक लिख देते हैं श्री युगल सरकार की दिव्य लीलाओं पे, उनके अंतरंग लीलाओं पे 100 शतक लिख दिए जिन्होंने। एक शतक में 100 पद, ऐसे 100 शतक उन्होंने लिखे आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व। उन्हीं 100 शतकों में से एक शतक जो आज हम आप सबको उपलब्ध होता है श्री युगल शतक के रूप में, उनके पदों का भी हम चर्चा कुछ करेंगे। श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, रस रसिकन मन मोद घन। श्री भट्ट सुभट कह रहे हैं, श्री भट्ट तो है और सुभट है। प्रगट्यो अघट, रस रसिकन मन मोद घन। रसिकों के हृदय में मोद को बढ़ाने के लिए, मोद के बादलों को बढ़ाने के लिए, जैसे बादल बढ़ जाए तो क्या होता है, रस रसिकन मन मोद घन, रस की वृष्टि होती है ना, बारिश होता है, पानी गिरता है,
एक तरह से रस गिरता है। उसी तरह ऐसे भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, इन जैसे महापुरुषों का प्रादुर्भाव जो हुआ तो रस रसिकन मन मोद घन। रसिक है, रसिक किसे कहते हैं? श्री धुपदास जी महाराज कहते हैं रसिक, रसिक वासो कहिए जो न प्यारी प्यारी जू के सिवा कोई चर्चा करे, ना वाकी मती कहीं और जाए, संसार की किसी भी चर्चा में उसका प्रवेश ना हो, छाड़ रसिक रसिक निजू की बातें अनंत न कही जाए, ऐसा श्री धुपदास जी महाराज कहते हैं, श्री वृंदावन के रसिक। जो रसिक रसिकनी जी की बातें को छोड़ के और कोई चर्चा ही ना करे, श्यामा श्याम की चर्चा को छोड़ के उसका चिंतन संसार में क्षण मात्र के लिए ना जाए, नित्य निरंतर वो केली का अवगाहन करता रहे, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं का अवगाहन करता रहे, उसे रसिक कहते हैं। ऐसे श्री रस रसिकन मन मोद घन, ऐसे जो रसिक थे उस समय में श्री वृंदावन धाम की दिव्य धाम में विराजमान रसिक थे, उन सब रसिकों, भारतवर्ष में जो रसिक थे, और रसिक तो विशेष करके श्री वृंदावन धाम में ही मिलेंगे। जैसे नागपुर के संतरे अति प्रसिद्ध हैं, हर क्षेत्र का कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रसिद्ध होता है। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री का अभियान भी चल रहा है, ODOP, अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट, एक जिला और एक प्रोडक्ट। उसी तरह रसिकों का जो प्रोडक्ट है वो तो हमारे भैया श्री वृंदावन धाम में ही प्राप्त होता है। तो रसिक कहां मिलेंगे? तो रसिक तो श्री वृंदावन धाम में ही मिलते हैं। अन्य धामों में भी हो सकते हैं उनके धाम की उपासना के अनुरूप, लेकिन श्री वृंदावन धाम की उपासना के अनुरूप जो रसिक हैं वो तो श्री वृंदावन धाम में ही मिलेंगे, या वो जहां पे भी रहेंगे वहां श्री वृंदावन धाम प्रकट होगा, वहां पे श्री वृंदावन धाम रहेगा। इस बात पे स्मरण होया श्री वृंदावन धाम की चर्चा पे रसिकन की, रस रसिकन मन मोद घन। उस समय जो रसिक थे उनके हृदय के उनको भी रस से भर देने का, अपने पदों के द्वारा, अपने सत्संग के द्वारा उनके हृदय को भी रस रसिकन मन मोद घन, अपने पदों के द्वारा, अपनी चर्चाओं के द्वारा उनके मन को भी मोद से भर दिया। ऐसे श्री भरदेवाचार्य जी महाराज। तो चर्चा चली जैसे कि रसिक की, जैसे दास ने निवेदन किया कि रसिक तो केवल जैसे कई अभियान चलाते हैं, वही बात हमारी हुई, जो हर क्षेत्र का एक एक अलग विशिष्ट कुछ उत्पाद होता है। उस तरह श्री वृंदावन धाम का जो सर्वश्रेष्ठ फल है वो यही है, और उसकी श्री वृंदावन धाम की जो उत्कृष्टता है वो इसी से है कि यहाँ पे रसिक जन का संग हमें सहज में प्राप्त हो जाता है। तो धाम का क्या महत्व है? श्री वृंदावन धाम का यही महत्व है कि यहाँ पे रसिक संत भक्त हमें सहज में सुलभ हो जाते हैं। और जो रसिक छुप के, संबंध तो उनका, उपासना तो उनकी श्री वृंदावन धाम की है, लेकिन छुप के मान लीजिए कहीं और रहते हो और बाहर से पता ना हो कि ये पहुंचे हुए रसिक हैं, तो उनके लिए तो भैया, उनके लिए तो श्रोताओं, उनके लिए तो भक्तों श्री वृंदावन धाम वही प्रकट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह रहे हो आप? अभी आप ही कह रहे हो जो रसिक केवल श्री वृंदावन धाम में प्राप्त होते हैं।
मन वाणी चित्त अहंकार समस्त प्रकार जिनका चित्त नित्य निरंतर श्री युगल सरकार की लीलाओं में अवगाहन करे उसे रसिक कहते हैं। आप ही कह रहे हो, तो क्या श्री वृंदावन धाम के बाहर यह संभव हो सकता है? महापुरुषों के स्वरूप को पहचानना अत्यंत दुर्लभ है। वो तो बाहर आपसे व्यवहार करेंगे ऐसे जैसे संसार का सारा प्रपंच का ठेका उन्होंने ही ले रखा है। सारे प्रपंच यही जानते हैं, लेकिन जो रसिक होगा उसको आप पहचान भी नहीं पाएंगे। तो बाहर से तो लगेंगे जो ये भजन भी करते होंगे कि नहीं करते होंगे कभी, लेकिन आंतरिक वृत्ति उनकी श्यामा श्याम के चरणों में निरंतर जुड़ी रहती है। बाहर से तो वो सारे क्रियाकलाप करते हुए आपको नजर आएंगे, व्यवहारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, राष्ट्र की उन्नति के विषय में। लेकिन आंतरिक वृत्ति उनकी नित्य निरंतर श्री श्यामा श्याम के चरणों में जुड़ी रहती है। आप कहेंगे भैया बताओ, उदाहरण है आपके पास एक आध कोई ऐसा? एक आध नहीं, अनेक उदाहरण है। उसी के क्रम में हमारे श्री श्री भाई जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद भाई जी महाराज, पोदार जी महाराज, गीता वाटिका गोरखपुर में ऐसे ही महापुरुष। आपका जन्म आसाम में हुआ, आपके पूर्वजों का पैतृक निवास राजस्थान से थे आप लोग। जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ती गई वैसे वैसे आप कोलकाता में आपके परिवार के लोगों का व्यापार था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपने आजादी के आंदोलन में सही अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। आपको जेल हुई, आप मुंबई गए, वहां पे भी आपने कारोबार किया। ठाकुर जी की भजन उनकी नाम अनवरत रूप से चल रही थी। चलते चलते समय का ऐसा फेर हुआ, आप पे श्री युगल सरकार की कृपा तो थी ही, नाम भगवान ने ऐसी कृपा की कि आपको श्री गीता प्रेस के प्रथम संपादक के रूप में नियुक्त किया गया श्री श्री जयदयाल गोविंदिका जी के द्वारा। आपकी साधना उत्तरोत्तर बढ़ती गई। उत्तरोत्तर आप समस्त क्रियाकलाप करते हुए भी, सारे व्यवहारिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्य करते हुए भी राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी महाराज, पोदार जी महाराज,
ऐसी उत्तरोत्तर आपकी अंतरंग भावना श्री युगल सरकार श्री राधा माधव के चरणों में उत्तरोत्तर बढ़ती गई। उसी के फलस्वरूप जब आपके संपर्क में आपके प्रारंभिक जीवन काल में ही श्री राधा बाबा का, श्री चक्रधर बाबा पहले संन्यास दीक्षा से जो दीक्षित थे, जब आपके संपर्क में आए, कट्टर सन्यासी होते हुए भी अहम ब्रह्मास्मि की उपासना करने वाले, नाम रूप लीलाधाम को मिथ्या समझने वाले श्री चक्रधर बाबा अर्थात श्री राधा बाबा का संग जब उन्हें प्राप्त हुआ, राधा बाबा को जब उनका संग प्राप्त हुआ भाई जी महाराज का, तो उनके हृदय पे भी श्री राधा माधव का रंग चढ़ गया। भाई जी महाराज की तो अनेक ग्रंथ रचनाएं हैं, पदरत्नाकर है, श्री राधा माधव चिंतन है, अनेक ग्रंथ हैं उनके, जिसमें उन्होंने प्रिया प्रीतम षोडश गीत है, जिसमें उन्होंने प्रिया प्रीतम के चरित्रों का वर्णन किया है। ऐसे अनेक ग्रंथ का प्रणयनकर्ता श्री मानस जी की, रामायण जी की टीका उन्होंने की, अनेक ग्रंथों की टीका उन्होंने की, अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की। अनेक संतों भक्तों देवी देवताओं के दर्शन उन्हें इन्हीं नेत्रों से प्राप्त हुए। वे जिस भी अंक को लिखते थे, देवी अंक को, गणेश अंक को, शिव अंक को, सारे उसके अधिष्ठात्र देवता उनको स्वयं प्रकट होकर उनके बारे में, अपने बारे में बताते थे। उनकी समाधि इस गृहस्थ परिवेश में रहते हुए भी, सारा कार्यभार देखते हुए भी, राजनीतिक, भौतिक, संपादन के कार्य, राजनीतिक विषयों पे उनका पत्र व्यवहार, मंदिर निर्माण के कार्य, विगत दिवस भी हमने चर्चा करी थी भाई जी महाराज के बारे में, जो मथुरा में आए थे तो गुरुदेव भी उस सभा में थे उपस्थित। ऐसे अनेक कार्यों का संवाहन करते हुए तब उनकी धारा नित्य निरंतर श्री युगल सरकार में मिली हुई थी। आंतरिक धारा, आंतरिक चिंतन। इसी प्रकार बाहर से हमें दिखाई दे सकते हैं जो रसिक महापुरुष तो कुछ और कर रहे हैं, प्रपंच की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंतरिक वृत्ति तो कहीं ना कहीं श्री श्यामा श्याम से जुड़ी ही रहती है नित्य निरंतर। तो हमारी चर्चा चल रही थी तो श्री श्री भट्टेवाचार्य जी जैसे महापुरुष, जिन्होंने रसिकों को उस समय में अत्यंत आनंद प्रदान किया, उनके दर्शनों से आनंद प्रदान होता था, प्राप्त होता था रसिकों को। तो जो रसिक जहां, या तो जहां है वो श्री वृंदावन धाम में मिलेंगे, या तो वो जहां पे होंगे वृंदावन की उपासना वाले रसिक, तो वो जहां पे होंगे वहां पे श्री वृंदावन धाम प्रकट हो जाएगा। तो चर्चा हम चल रहे थे, भाई जी महाराज की चर्चा हुई, तो ये कैसे पता चले? आप कहेंगे चर्चा तो आपने कर दी, प्रमाण इसका। तो एक बार की बात है, श्री राधा बाबा महाराज भाई जी के संपर्क में आए, उन पे प्रेम भक्ति का रंग चढ़ा, आनंद में विह्वल रहने लगे। और स्वाभाविक सी बात है, जिसका नाम रूप लीला में प्रवेश हो जाएगा, नाम मिल गया राधा बाबा को, युगल नाम रटन करने लगे, रूप के दर्शन हो गए उनको। हठात अहम ब्रह्मास्मि की जो रट लगाते थे, वहां पे स्वयं ठाकुर जी प्रकट होकर उनका नाम भगवान में प्रवेश हो गया, नाम चलने लगा उसकी जगह पे, और रूप के दर्शन हो गए उन्हें श्री भाई जी महाराज की कृपा से। नाम मिल गया, रूप मिल गया, और लीला में भी प्रवेश कहीं ना कहीं हो गया। अब धाम के लिए, जहां पे लीला हो गया वहां पे तो धाम एक तरह से प्रकट हो गया, लेकिन धाम के लिए उनका मन अब चलायमान हो गया, जो मुझे धाम जाना है, श्री रश्मय श्री वृंदावन धाम मुझे जाना है, मुझे धाम में अब प्रवेश करना है, मुझे धाम। और महापुरुष ऐसे सन्यासी जो अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखते थे, तो बाढ़ उनकी सारी
खर्चों का उनका व्यय श्री भाई जी महाराज ही करते थे। बार बार श्री भाई जी महाराज से कहते कि श्री मुझे वृंदावन धाम के लिए टिकट करा दो, मथुरा के लिए टिकट करा दो, मैं श्री वृंदावन धाम जाऊंगा, मैं श्री वृंदावन धाम जाऊंगा। भाई जी बार बार टाल देते, नहीं नहीं स्वामी जी आप कहाँ जाएंगे, आप यहीं पे रहिए। आप कहाँ जाएंगे, यहीं पे रहिए, आपकी सारी व्यवस्था यहीं पे है, आपको अपने देह का संभार नहीं रहता, आप कब मूर्छित हो जाते हैं, यहां पे तो आपको देखने के लिए हम लोग हैं। वो फिर भी हठात वो सोचते जरूर इनका कोई विशेष ऐसा स्वार्थ है, कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं जाने देना चाहते। वो कहते नहीं मुझे जाने के विदा करिए। कुछ समय तक निरंतर हट करते रहे, भाई जी प्रेम से मना करते रहे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा भाई जी क्या आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। क्या आप मेरे जाने का टिकट नहीं कराएंगे तो कोई मेरे टिकट नहीं कराएगा, मैं पैदल चला जाऊंगा श्री धाम वृंदावन। भाई जी मुस्कुराए, बोले बाबा आप प्रेम से मुस्कुराया, महापुरुषों की मुस्कान तो ऐसी होती है, मन को हरने वाली होती है। उन्होंने कहा बाबा जाके दिखाइए जरा आप, हम भी तो देखें आप कैसे जाते हैं। तब तो उनके मन में और उथल पुथल शुरू हुआ, बताओ क्या ये हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे, हमें जाने नहीं देंगे, ऐसा विचार आया। और वृंदावन की भावना में रोते रहते, रात में रो रहे थे उसी दिन, और विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं, और विचार कर रहे थे कि, और ये भी उनके मन में भावना थी कि भाई जी मुझे सहर्ष आज्ञा प्रदान करें जाने की, तो रो रहे थे भाव में। श्री भाई जी रोते रोते रात को लगभग 1-2 बजे के आसपास साक्षात मन्मथ ललित स्वरूप से मुरलीधारी द्विभुजधारी श्री कृष्ण श्री श्याम सुंदर उनके समक्ष प्रकट हो गए, उसी गीता प्रेस में, उनके कक्ष में, और कहा, उससे पहले भी उनसे बातचीत हुई थी, कहा अरे बाबा काहे को रोवे है, तो कहा श्री वृंदावन धाम जाना है। और भाई जी उसकी व्यवस्था नहीं करवा रहे हैं। तो श्री श्याम सुंदर ने उनसे कहा श्री हनुमान प्रसाद पोदार का नाम जानते हो? श्री हनुमान प्रसाद पोदार साक्षात मेरा स्वरूप है, साक्षात चलता फिरता श्री वृंदावन धाम है। उसको छोड़ के तुम कहां जाना चाहते हो? उसी की कृपा से तो तुम्हारी इस पथ पे उन्नति हुई है। अब तो श्री राधा बाबा को इतना तो पता था कि भाई जी उच्च कोटि के महापुरुष है, लेकिन ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष जिनके बारे में ठाकुर जी कह रहे हैं कि चलता फिरता श्री वृंदावन धाम के स्वरूप है श्री भाई जी महाराज, और नित्य निरंतर उनकी सन्निधि प्राप्त करो, अब तो उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। उसी समय श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और तुरंत वो चल के भाई जी के कक्ष की तरफ गए।
ब्रह्म मुहूर्त का समय था, 4-5 के बीच का समय था, और उन्होंने गेट टकाया, भाई जी ने गेट खोला, कहा स्वामी जी इस समय आप, इस समय तो आपके साधन का समय है, भजन का समय है। कहा हमें पता चल गया लोग आपको पोदार महाराज क्यों कहते हैं। कहा क्या क्या बात कर रहे हैं आप, सुबह सुबह आपको। कहा हमें क्या पता चल गया आपको महाराज क्यों कहते हैं, क्या बोल रहे हैं आप। तो आपने महान राज अपने हृदय में छुपा रखा है, इसीलिए आपको महाराज सब कहते हैं, आज हमें ये पता चल गया। कहा हमने महान राज अपने हृदय में छुपा रखा है, कौन सा महान राज छुपा रखा है। यही महान राज आपने छुपा रखा है कि आप चलते फिरते श्री वृंदावन धाम के स्वरूप हैं। आपके हृदय में साक्षात श्री युगल सरकार अपने श्री धाम के साथ नित्य प्रकट है, नित्य विचरते रहते हैं। भाई जी ने तुरंत झंझलाते हुए कहा क्या सुबह सुबह आप प्रपंच की बात करते हैं, किसने आपको बहका दिया। महापुरुष ऐसे ही अपने आप को छुपाते हैं। अरे भैया हम 2-4 लाख हमारे पास आ जाए, कुछ करोड़ आ जाए, अरब आ जाए, तो हम तो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। इतना धन, इतना संपत्ति, इतना सोना, इतना हमारे पास है। तो जिन रसिकों के पास, जिन संतों के पास ऐसी अतुल्य संपत्ति श्री प्रिया प्रीतम के रूप में आ जाए, धाम के रूप में जिनके हृदय में प्रकाशित होती हो, वो अपनी ऐसी दिव्य निधि आपके हमारे सामने क्यों प्रकट करने लगे भला। जब तक उन्हें ये खबर ना मिल जाए कि हाँ सामने वाला उसका अधिकारी है, उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, तब तक क्यों भला वो अपने धन को प्रकट करने लगे आपके सामने। आपकी मेरी हम सबकी इच्छा तो यही होती है महापुरुष अपने हृदय की सारी बातें कह दे, लेकिन हम उसके योग्य बन पाते हैं। अरे आपकी छोड़िए, मैं अपनी ही बात बताऊं, मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि संतों के हृदय की बात पता चले, उनके हृदय में क्या चल रहा है ये पता चले, उन्हें क्या अनुभव होता है, क्या कैसे कैसे दर्शन उनको होते हैं, अनुभव होता है, वो पता चले। और उनसे प्रार्थना करें तो नहीं बताते हैं, संक्षिप्त में कुछ बता भी दे संत महापुरुष भक्त कृपा करके, पूरा तो वो बिल्कुल नहीं बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सामने वाला ये जीव अधिकारी नहीं है। हाँ लेकिन एक बात है, जो उनके संग से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो उनके संग से, उनसे व्यवहार से समय आने पर कहीं ना कहीं युगल सरकार की कृपा रही तो अवश्य उस मार्ग पे वो जीव भी अग्रसर होता है। तो अब भाई जी ने छुपाने की पूर्ण चेष्टा की। क्या प्रपंच की बात आप सुबह सुबह कर रहे हैं, किसने कह दिया आपसे कि मैं श्री वृंदावन धाम का स्वरूप हूं, मेरे हृदय में श्री युगल सरकार श्री राधा माधव विराजमान है, नित्य नीलायमान है। तो श्री राधा बाबा ने कहा मैंने एक काला भूत सिद्ध कर रखा है, मैंने एक काला भूत सिद्ध कर रखा है, उसी ने मुझे बताया है। राधे राधे। काला भूत तथा श्री कृष्ण। इतना तो सुनने की देर थी, भाई जी महाराज को सब कुछ समझने में देर न लगा। भाई जी महाराज ने अपना सर ऐसे कर लिया, आंखों से अजस्त्र अश्रु की प्रवाह बहने लगी। श्री राधा बाबा ने भी उनको एकांत कर दिया, छोड़ दिया और चले गए, और निश्चय कर लिया कि जीवन पर्यंत अब मैं श्री भाई जी के चरणों को छोड़ के एक दिन भी कहीं दूर नहीं जाऊंगा, और अपने संपूर्ण जीवन में कभी श्री वृंदावन धाम नहीं जाऊंगा। मथुरा आए, बरसाना भी के तरफ भी गए, लेकिन श्री वृंदावन धाम नहीं आए, और कहा
बिरला मंदिर में रुके थे यहीं पे मथुरा में। कहा, कोई पूछता क्यों, तो कहा अब जब भी जाएंगे श्री वृंदावन तो अब तो जब इस जीवन की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी तब दिव्य शरीर से ही श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे। नहीं, अगर श्री वृंदावन धाम में प्रवेश अगर कर गए अभी तो फिर बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा प्रवेश नहीं करेंगे कि श्री वृंदावन धाम को हम सिर्फ पीठ दिखा दें, और पीठ कभी नहीं दिखाएंगे श्री वृंदावन धाम को। अपनी निष्ठा, महापुरुषों की अपनी निष्ठा होती है, ठाकुर जी का संकेत, उनकी कुछ ऐसी कृपा, उनके मन में कुछ ऐसी निष्ठा प्रकट हुई तो यहां तक आए बिरला मंदिर तक, लेकिन श्री वृंदावन धाम में नहीं आए। यहाँ के संत उन्हें दर्शन देने के लिए गए बिरला मंदिर में, ऐसा आता है, सुनने में आता है। वृंदावन धाम के उस समय के संत और दिव्य संत जो हो चुके हैं श्री वृंदावन धाम, उन्होंने भी उनको वहां पे जाके दर्शन दिए। ऐसे श्री भाई जी महाराज गृहस्थ परिवेश में रहते हुए भी, संपूर्ण जीवन समस्त क्रियाकलापों में रहते हुए भी, समस्त व्यवहार के क्रियाकलापों में रहते, लेकिन फिर भी अंतरंग रूप से श्री राधा माधव के दिव्य श्री वृंदावन धाम की लीलाओं में उनका प्रवेश निरंतर रहता था। और वो उनके पदों से झलकता है, उनके पदों में बात प्रकट होती है। उन्हीं का पद है, दो चकोर दो चंद्रमा, दोनों चकोर है, दोनों चंद्रमा है। इसी प्रकार रसिक जहां पे रहे वहां पे श्री वृंदावन धाम का प्रकट हो जाए। कहने में तो संकोच है, लेकिन फिर भी जैसे श्री भाई जी महाराज, दास के हृदय में तो ये बात रहती है, जैसे श्री भाई जी महाराज कुछ वर्ष पूर्व तक विराजमान होके गीता, मैं तो अभी गीता वाटिका से होके आया, दो दिन रहने का मुझे वहां पे अवसर प्राप्त हुआ परिक्रमा से पूर्व, तो नमन किया। श्री वृंदावन धाम जैसा भाव, नित्य निरंतर वहां पे पदों का गायन होता है, गीतों का गायन होता है, लगता है जैसे वास्तविक में श्री वृंदावन धाम ही है। उसकी परमाणु कुछ ऐसे हैं, बाबा राधा बाबा और भाई जी महाराज के रहने से, वहां पे निवास करने से उसके परमाणु कुछ ऐसे हैं। आज भी वहां पे नित्य निरंतर नियम से सब कुछ होता है। ऐसे ही अपने श्री मिथिला में श्री सद्गुरुदेव भगवान के सन्निधि में, सद्गुरुदेव भगवान जैसे रसिक महापुरुष भी जहां पे विराजमान है, जो बाहर से उनके स्वरूप को पहचाना नहीं जा सकता, कैसे उच्च कोटि के महापुरुष ये हैं। जैसे भाई जी महाराज गुप्त रूप से रहते थे, इसी प्रकार से सद्गुरुदेव भगवान मिथिला में अपने प्रतीक वृंदावन स्थित स्थान में, आश्रम में अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। श्री वृंदावन धाम आते हैं, वहां पे रहते हैं, जीवों के कल्याणार्थ। हम जैसे जीवों को उनके दर्शन करने से ही, उनके संग से ही कृपा होती है। ऐसे ही श्री वृंदावन धाम के रसिक श्री सद्गुरुदेव भगवान वहां पे विराजमान है, और उनके रहने से वो क्षेत्र भी श्री वृंदावन धाम के समान ही हो गया है। इसलिए उन्होंने तो नाम ही रखा है उस क्षेत्र का, प्रतीक वृंदावन, जो वृंदावन का प्रतीक करे। श्री भाई जी महाराज तो अब प्रकट हो गए धाम में। अभी भी आज भी भक्तों के उनके दर्शन होते हैं, जो ऐसे अधिकारी भक्त हैं, उन पे वो कृपा करते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान जैसे सरीखे भक्त संत आज भी प्रकट होके 90 वर्ष से ऊपर की शारीरिक आयु होने के बाद भी घंटों तक बैठे रहते हैं, जनों को दर्शन देके कृतार्थ करते रहते हैं। तो श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, रस रसिकन मन मोद घन, मधुर भाव सम्मिलित ललित लीला सुबलित छवि। मधुर भाव सम्मिलित, मधुर भाव, 5 भाव से उपासना होती है। शांत रस, सख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस भाव की उपासना होती है। मधुर भाव अर्थात सखी के रूप से श्रीवल सरकार की सेवा करना,
सखी भाव से, सहचरी भाव से, किंकरी भाव से, गोपी भाव से। तो मधुर भाव सम्मिलित, सखी भाव की उपासना है तो मधुर भाव सम्मिलित, ललित लीला सुबलित छवि, ललित लीला का उन्हें दर्शन होता है, सुबलित छवि, सुंदर छवि का उन्हें, युगल सरकार की छवि का नित्य अवगाहन करते रहते हैं। निरखत हरखत हृदय, निरखते हैं उनकी लीलाओं को, युगल सरकार की लीलाओं को उनके दर्शन करके हरखत, हृदय हरकता है। प्रेम बरसत सुकलित कवि, उनकी कलित कवि, उन्होंने जो रचना की है उससे प्रेम बरसता है। भव निस्तारण हेतु देत दृढ़ भक्ति सबन नित, इस संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए, निस्तार होने के लिए वो दृढ़ भक्ति सबको देते हैं, सबको प्रदान करते हैं संत महापुरुष। जो भी संत हुए हैं आज तक ऐसे पहुंचे हुए श्री वृंदावन धाम की उपासना में निमग्न संत, देत दृढ़ भक्ति सबन नित, भक्ति अर्थात इतना बोध करा देना भैया नाम लो, नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है। अरे कहां तक गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान। और नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी, जो अविनाशी हैं, साजु अमंगल, उनका साजु तो अमंगल है, सर्पों की माला पहने हुए हैं, बाघांबर पहने हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं, लेकिन साजु अमंगल है, लेकिन मंगल की राशि है। किसके प्रताप से? तो नाम प्रताप। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू जो दिन दहाड़े लोगों को कत्ल कर देता था अपने परिवार का पोषण करने के लिए, जब उस पे श्री नारद जी की कृपा हुई, नारद जी ने कहा, अरे नाम ले, राम राम कह, राम राम कह, राम राम कह। इतना पाप उसका, इतने लोगों का उसने वध किया, उसे राम राम कहा नहीं जाता। वो कहता है मरा 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 मरा। लेकिन संत तो युक्ति से मुक्ति कर देते हैं। संत ने कहा, श्री नारद जी ने कहा, तुम मरा मरा ही जब, क्योंकि मरा मरा भी क्या हो जाएगा, मराम 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 मराम, मां को छोड़ दीजिए तो राम राम हो जाएगा। और वो नाम जपते रहे, अनेक हजारों वर्षों तक जपते जपते, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी भी ब्रह्म के समान हो गए, ठाकुर जी के समान उनकी पदवी हो गई। और जब ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण किया तो उनको प्रणाम करते हैं, उनसे पूछते हैं आगे हम कहां पे जाएं। ऐसी सामर्थ्य उनमें प्राप्त हो गई उन्हें कि श्री रामचरित्र, श्री राघवेंद्र सरकार जो चरित्र करेंगे उससे पहले उनकी संपूर्ण चरित्र उन्होंने लिख के रख दी, त्रिकाल अपनी दृष्टि से देख के। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। पावन नाम को स्मरण करके श्री पवन सुत ने, श्री हनुमत लाल जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी को अपने वश में करके रखा हुआ है। तो नाम भगवान की ऐसी उत्कृष्ट महिमा, इसीलिए हम आप सबको संत महापुरुष जो है देत दृढ़ भक्ति समन्वित, देत दृढ़ भक्ति समन्वित अर्थात नाम प्रदान करना, नाम ही भक्ति है। तो ऐसे नाम भगवान में अवगाहन करना, सबको नाम का प्रचार प्रसार करते हुए श्री श्री भरदेवाचार्य जी महाराज देत दृढ़ भक्ति समन्वित,
ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव भगवान रेट ढिट भक्ति सबने नित्य, दर्शन प्रशन से सबको एक सात्विक ऊर्जा प्राप्त होती है, नाम प्राप्त होती है, नाम के प्रति निष्ठा प्राप्त होती है। यही है भक्ति प्रदान करना। जासु सुजस ससी उदय हरत अतितम भ्रम श्रम चित। जिनकी सुजस जब उदय हुआ, संतों का सुजस जब उदय होता है, ऐसे श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज जब सुजस उदय हुआ चारों तरफ, चारों दिशाओं में, तो हरत अतितम भ्रम श्रम चित। जो अतितम अंधकार से भरा हुआ, तम भ्रमित हृदय जो था, और श्रमित जो था चित्त। श्रमित कैसा? क्या चित्त भी श्रमित होता है? शरीर तो श्रमित होता है, क्या चित्त भी श्रमित होता है? बिल्कुल होता है। अनेक जन्मों से हम भटक रहे हैं। अरे 84 लाख योनियों की तो बात हम समझते हैं। योनिया है 84 लाख। योनिया अर्थात एक योनि में कई प्रकार के जन्म होते हैं, एक एक जीव कई प्रकार के होते हैं। ये तो योनिया है। योनियों में अनेक जन्म, जैसे कि वृक्ष ही है तो एक योनि है, लेकिन उसमें कई प्रकार के वृक्ष हैं। 4 लाख प्रकार के वृक्ष कहे जाते हैं। जल वाले प्राणी है, वही 4 लाख प्रकार के हैं। योनिया है, उनमें अनेक जीव। गुरुदेव तो कहते हैं अनोखी बात, 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है हम आप सबको। सावधान से जो श्रवण कर रहे हैं श्रोता, 2 अरब साधारण संख्या नहीं है। एक जन्म में तो हम इतनी तकलीफ सह रहे हैं, हम लोग सब अनुभव करते हैं। शारीरिक, मानसिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, हर प्रकार की कष्ट हम सहन कर रहे हैं एक जन्म में, छोटे से जीवन काल में। वो भी जीवन काल कितना छोटा, जो 2 अरब 98 करोड़ जन्म हमने लिए हैं, तब जाके कहीं हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। उसको भी हम दुरुपयोग करने पे तुले हुए हैं। अरे आपकी क्या कहूं, मैं अपनी बात करूं। इतना सुनने के बाद भी महाराज जी की इच्छा से, संतों की कृपा से जो नहीं करिए तो कहते हुए भी और सुनते हुए भी इतने समय से जैसी निष्ठा होनी चाहिए नाम के प्रति, भजन के प्रति, वैसी नहीं हो पाती है। कुछ ऐसा हम लोग तो बहाना बना देते हैं, अरे कलयुग है, होता नहीं, ऐसा होता है। लेकिन पूर्णतः अपनी कमी है। संत महापुरुषों ने तो हम पे अतिशय कृपा कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से कमी ही कमी रखी है, कमी ही कमी रखी है। सब कुछ जानते हुए भी हम लोग नहीं लग पाते। धन के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, नाम के पीछे, सम्मान के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, जो कि किसी का नहीं है। ना यहां से हम सम्मान ले जा पाएंगे, ना धन ले जा पाएंगे, ना यश ले जा पाएंगे। ले जा पाएंगे तो केवल नाम की पूंजी, भक्ति की पूंजी। इसीलिए सावधान, एकदम सावधान। आप, मैं, सब सावधान। हे जीव, सावधान हो जा, ये जन्म बार बार तुझे नहीं मिलने वाला। अनेक जन्मार्जितं पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। अनेक जन्मों में जो हमने थोड़ा थोड़ा पुण्य किया है, वही पुण्य एकत्रित होके कृष्ण भक्ति प्रजायते, वही पुण्य एक एक जब जुड़ता एक बड़ा आकार लेता है, तो कृष्ण भक्ति का उदय होता है। जरूर हम लोग, आप लोग पुण्यवान तो हैं,
सदगुरुदेव भगवान सरीखे सदगुरुदेव भगवान हमको आपको प्राप्त हो गए, श्री वृंदावन धाम जैसा धाम प्राप्त हो गया, नाम युगल नाम महामंत्र प्राप्त हो गया, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा मोहन विहारिणी बिहारी जी की समान श्री ललित मनोहर स्वरूप के दर्शन हम आपको प्राप्त हो गए। लीला का श्रवण करने का महापुरुषों के मुख से हमें अवसर मिलता है, दर्शन करने का अवसर मिलता ही है। इतना सुयोग्य होने पर भी अगर हमने अपना पूर्ण रूपेण कल्याण नहीं कर लिया, पूर्ण रूपेण अपना निवेश, आंतरिक निवेश अगर भजन में ना कर लिया, तो हमारा यह जन्म व्यर्थ हो जाएगा। आंतरिक रूपेण अर्थात बाहरिक हमें समस्त कार्य करने, गुरुदेव कहते हैं हिंदू संस्कृति, गुरुदेव बार बार कहते हैं इस बात को, जो सरकार बार बार इस चीज पे हमें ध्यान दिलाते हैं हम सबको, जो हिंदू संस्कृति कभी पलायनवाद नहीं सिखाती है, इसे छोड़ दो और बाबा जी हो जाओ, ऐसा कर लो, ऐसा छोड़ दो। बाबा जी हो तो अच्छी बात है, बाबा जी की बहुत कमी है आजकल, लेकिन कहने का अर्थात जो सब बाबा जी हो जाए, माताएं बहनें भाई पुरुष वर्ग, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है हम जहां पे हैं, अपने जिस आश्रम में है, जो काम करते हैं, उसमें नित्य निरंतर मन से श्री युगल सरकार के नाम का चिंतन करते रहे। कई लोग कहते हैं उनका चिंतन ठाकुर जी का बहुत जरूरी है। चिंतन में तो भैया बहुत ध्यान देना होगा, आप आराम से बैठेंगे तब चिंतन कहीं कर पाएंगे, लेकिन नाम का चिंतन हम कर सकते हैं। ये आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है, हम किसी से बात भी कर रहे हैं, कोई व्यवहार भी कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कोई सफाई का काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, शौच कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में हम नाम तो अंदर से ले ही सकते हैं। हर परिस्थिति में मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, राधे 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 राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे श्याम राधे, मन ही मन ले सकते हैं। इसीलिए नाम से हमें संबंध जोड़ना है। नाम से संबंध जोड़ लिया तो ठाकुर जी से संबंध जो जुड़ा हुआ है वो और प्रगाढ़ होता चला जाएगा। और एक और बात, अभी हमारा ठाकुर जी से संपर्क है, संपर्क अर्थात चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है, ये जो आत्मा है, ये ठाकुर जी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश है। क्या है? वो हमारी आत्मा है, वो हमारे इंग्लिश में कहे तो सोल है, वो ईश्वर का अंश है। तो संपर्क तो है हमारा, कहीं ना कहीं संबंध भी है, लेकिन उसे हम नहीं जानते हैं। गुरुदेव की कृपा से उस संबंध का हमें बोध होता है, लेकिन वो संबंध और प्रगाढ़ कब होगा, उसमें रस कब प्राप्त होगा हमें? जब हम नाम निरंतर लेते रहेंगे तो वही संबंध जो हमारा है वो प्रगाढ़ होता चला जाएगा, उसकी अनुभूति हमें होती चली जाएगी, उस संबंध के अनुरूप हमें सेवा प्राप्त होती जाएगी, वैसी भावना हमारी मति बनती जाएगी। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, अनेक जन्म के पुण्य से हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। और मानस जी में कहते हैं ठाकुर जी, पुण्य क्या है? ठाकुर जी स्वयं कहते हैं और उसका उत्तर देते हैं, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। पुण्य कैसे होगा? अब मान लीजिए किसी ने तो पुण्य प्राप्त करके कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण भक्ति उसमें प्रस्फुटित हो गई, उसने उत्कृष्ट महापुरुष मिल गए, गुरुदेव जैसे, सरकार जैसे, नाम मिल गया, तो ये तो उस पर कृपा हुई, उसका यात्रा, उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। अब लेकिन पुण्य कैसे हो? जिसकी स्थिति अभी वहां तक ही ना पहुंची हो, ये जिसकी ऐसी स्थिति भी
जिसने ऐसी स्थिति भी प्राप्त कर ली है जिसकी बहुत आरंभिक अवस्था हो। तो पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, रघुनाथ जी कहते हैं उत्तरकांड में, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन वचन कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा, यही पुण्य का एक साधन है। अब कहेंगे ब्राह्मण अर्थात हमारे बड़े जन भी कह लीजिए, हमारे संत महापुरुष भी कह लीजिए। अब विप्र तो है ही, ब्राह्मण तो है ही, जिनकी उपेक्षा आजकल सबसे अत्यधिक होती है। उसके कारण वे स्वयं है, क्योंकि अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो कैसे हम आशा करें कि कोई हमारा सम्मान करे। जैसे ब्राह्मण की रहनी होनी चाहिए वैसी हमारी रहनी ना हो, हम कैसे अपेक्षा करें कि कोई हमें सम्मान दे। विशेष करके हमारे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में ब्राह्मणों की तो बहुत निंदनीय अवस्था है। जितने भी मिथिलावासी विशेष करके श्रवण मुझे करते हो, सावधान हो जाए। ज्यादातर तो वैष्णव ही जुड़े रहते हैं, वो तो नहीं करते हैं कुछ अभक्ष सेवन, लेकिन जो भी मिथिलावासी जहां पे भी अगर कहीं पे सुने भविष्य में भी, आप बड़े पातकी में गिने जाते हैं जो ब्राह्मण वंश में जन्म हो के आप भक्ष का भोजन करते हैं। अरे ब्रज में मैं अभी 84 कोष की परिक्रमा में था, तो कभी कभी यथा किंचित भिक्षा करते थे तो पूछ लेता था, मैया रोटी है? तो मैया देती थी, मैया सब्जी में प्याज लहसुन तो नहीं है? तो कोई कहती थी है, तब तो नहीं लेते थे वहां पे। कोई कहती थी, अरे बाबा हम ब्राह्मण हैं, हम प्याज लहसुन खावेंगी। ब्रजवासी माताएं कहती थी। मतलब उनमें इतना भी विवेक है ब्रज के ब्राह्मणों में, जो हम ब्राह्मण हैं हम प्याज लहसुन खाएंगे, तुम ऐसा सोचते हो। लेकिन मैंने कहा मैया हमें तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग खावे हैं। तो कहे हाँ बाबा तुम ठीक हो, हम ना खावे, हम ब्राह्मण हैं। तो मतलब ब्राह्मण है तो हम प्याज लहसुन तक कैसे खाएं, प्याज लहसुन गाजर के भी कैसे खाएं। हमारे तरफ जो मिथिला के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, अभी भी बहुत गुरुदेव के द्वारा बहुत चेतना जागृत हुई, बहुत कृपा हुई, बहुत एक जागरूकता जगी, बहुत लोगों ने छोड़ा, लाखों लोगों ने छोड़ा, लाखों लोग भक्ति पथ पे अग्रसर हुए। लाख लाख नाम करने वाली तो कई गृहस्थ माताएं संपूर्ण घर का कार्य करते हुए लाख लाख नाम जप करती हैं, ऐसी माताएं हैं। लेकिन अभी भी बहुत संख्या में ऐसे लोग हैं जो भक्ष का सेवन करते रहते हैं। एकदम सावधान हो जाए, एकदम सावधान। आप जिनको भी खाते हो गलत चीजों को, वो आपका प्रतीक्षा अंतरिक्ष में करते हैं। भागवत जी में लिखा हुआ है, श्लोक है, तुम आओ आओ, अब तुम्हारी बारी है, अगली जन्म में तुम बनोगे पशु, हम तुम्हें खाएंगे। इस जन्म में ही आप किसी के साथ अनुचित व्यवहार करिए, देखिए आपके साथ भी अनुचित व्यवहार करता है कि नहीं करता है। अरे सीधा है, न्यूटन जी का लॉ है, हमने पढ़ा है, बच्चे पढ़ते होंगे, 9th-10th स्टैंडर्ड पढ़ाया जाता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक विपरीत क्रिया होती है। आप यहीं पे ज्यादा दूर कहां जाए, किसी को एक थप्पड़ कोई मारे, सामने वाला अगर बहुत ही सुशील ना हो, संत प्रकृति का ना हो, तो तुरंत दूसरा लगेगा उसे, सामने वाले को। बल्कि एक के बदले हो सकता है 2-4 लग जाए। उसी प्रकार हम किसी जीव के साथ अगर अन्याय करेंगे, किसी जीव के साथ को हम खाएंगे, क्या वो हमें छोड़ देगा? ये प्रकृति का नियम है, असंभव। इसीलिए जितने भी श्रोता हैं, जिनके कानों में ये बात पड़े, जो अभी तक करते हो भक्ष का सेवन, वो सावधान। जो अब आपकी ही बारी है, अगली ये जन्म है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है, संभल जाइए, तो चकाचक हो जाएंगे, नहीं तो फकाफक होना निश्चित है गुरुदेव के शब्दों में। बहुत लोगों का होगा छूटता नहीं है, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नित्य कम से कम 25,000, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा लाख, कई लाख लीजिए। लेते रहेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। आप अपने आप आपका सारा भक्ष सेवन सब कुछ छूट जाएगा। तो वो उसी के बारे में कह रहे हैं, हरत अतितम भ्रम श्रमचित जासु सुजस शशि उदय, हरत अतितम भ्रम श्रमचित
जिनका सुजस उदय हुआ श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज का, तो हरत अतितम भ्रम श्रमचित। हमने कहा ना अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, तो अनेक जन्मों से जो चित्त भ्रमित है, जो चित्त श्रमित हो गया है, तो उस श्रम को महापुरुष जन छीन लेते हैं, एक नई चेतना प्रदान करते हैं। क्या होता है जब दीक्षा होती है हमारी, तो क्या होता है? उसी श्रम को हरत अतितम भ्रम श्रमचित, तम अंधकार भ्रम छीन लेते हैं, भ्रम से निवृत्ति कर देते हैं, अज्ञान से ज्ञान की तरफ प्रविष्ट करा देते हैं, श्रम छीन लेते हैं। और श्रम छीनने के बाद कैसे छीनते हैं? तो हमें नव जीवन देके, दीक्षा के द्वारा गुरुदेव कुछ और नहीं, हमें नव जीवन प्रदान करते हैं, हमारी आत्मा का नव जीवन हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में ये ऐसा प्रबंधन है, जिसकी भी दीक्षा हो जाए और 5-7 दिन बाद अगर आपसे छोटा है, जैसे मान लीजिए गोपाल जी की दीक्षा हो गई, अभी 4 वर्ष की अवस्था है, वैष्णवी दीक्षा, और सामने जो बालक बैठे हुए हैं जो लाइव करते हैं, उनकी दीक्षा नहीं हुई अभी, वैष्णवी दीक्षा आपकी नहीं हुई अभी, और गोपाल जी की दीक्षा हो गई, तो वो आप इनसे बड़े हो गए, क्योंकि उनके आत्मा का नव जन्म हो गया। अब ये 20 वर्ष बाद ले, 40 वर्ष बाद ले, तो उतने छोटे माने जाएंगे आध्यात्मिक यात्रा में। ये वैसे तो सबकी अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा होती है, कब किस पे कैसे दयानिधि रीत जाए और कब कैसी किसकी अनुभूति किसको प्राप्त हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में अवस्था इस तरह से मापी जाती है। इसी तरह हमारे यहाँ प्रबंधन है, जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं, संत महापुरुष दीक्षा देते हैं, छोटा भी हो कोई शारीरिक आयु में, लेकिन अगर वो वैष्णवी दीक्षा प्राप्त है तो उसे प्रणाम किया जाता है। उसी तरह से अनेक जन्म के जो हमारा चित्त, जासु सुजस शशि उदय हरत अतितम भ्रम श्रमचित, जिनका सुजस उदय हुआ तो हर लिया अति तम भ्रम श्रमचित, अंधकार को, श्रम को, भ्रम को। आनंद कंद श्री नंद सुता श्री वृषभानु सुता भजन, आनंद कंद श्री नंद सुता श्री वृषभानु सुता भजन, श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अखट, रस रसिकन मन मोद घन, रस रसिकन मन मोद घन। आनंद कंद श्री नंद सुत श्री विश्वभानु सुता भजन। क्या उपासना है श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज की। श्री वृंदावन उपासना में आनंद कंद श्री नंद सुत, आनंद कंद, आनंद की जो निधि है, आनंद के जो भंडार है, आनंद के जो एकमात्र स्रोत है, ऐसे श्री नंद सुत के, वासुदेव सुत नहीं कहा है, नंद सुत अर्थात ब्रज में रहने वाले श्री नंद नंदन द्विभुजधारी श्री मुरलीधारी श्री कृष्ण है, उनके बारे में कह रहे हैं। आनंद कंद श्री नंद सुत श्री वृषभानु सुता भजन। श्री वृषभानु की जो सुता है अर्थात श्री राधा रानी रसिकेश्वरी जी, उनका भजन करते हैं। उनका भजन कैसे करते हैं? नाम जपते हैं, निरंतर नाम रटन करते हैं, लोगों से करवाते हैं, उनकी लीला का गान करते हैं। आनंद कंद श्री नंद सुत श्री वृषभानु सुता भजन। भजन करते हैं। क्या भजन करते हैं? राधे
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो उसी बात को कह रहे हैं, श्री आनंद कंद श्री नंद सुत श्री वृषभानु सुता भजन, श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन मोद घन। ऐसे श्री आनंद कंद श्री नंद सुत श्री कृष्ण और श्री राधा रानी, श्री युगल सरकार श्री राधा माधव श्री राधा मोहन जी की नित्य उपासना में, नित्य भजन में श्री भरद्वाचार्य जी महाराज लगे रहते हैं और अपने जनों को भी लगाए रहते हैं। श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन मोद घन। ऐसे श्री भरद्वाचार्य जी महाराज जो रस के पारावार है और रसिकन के हृदय को, मन को, जैसे वर्षा ऋतु में मेघ धरती को अपने जल से आच्छादित कर देता है, ऐसे ही अपने रस से, भक्ति रस से समस्त रसिकों के मन को भर देते हैं वो भक्ति रस से। ऐसे श्री भरद्वाचार्य जी महाराज के चरित्र का हमने किंचित आस्वादन किया कुछ अंश में। बाकी इससे आगे श्री भरद्वाचार्य जी महाराज के चरित्र की चर्चा हम कल करेंगे। कल 3:30 बजे से इससे आगे की चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए आइए महाराज जी आपसे 2 शब्द कुछ निवेदन करेंगे, उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे आप। और मन से इस चरित्र को जितना श्रवण किया है, जितना इस छप्पे के माध्यम से हमने सुना है, तो सबका फल यही है जो स्वयं श्री भरद्वाचार्य जी महाराज कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, वैसे ही भजन करना है हम आपको, अर्थात नाम लेना है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब भक्तबिंद बड़े आनंद के साथ श्री धाम वृंदावन से मिथिला कुंज सत्संग भवन में, जहाँ नित्य श्रीमद्भागवत महापुराण के वचनामृत के अंतर्गत आप भक्तमाल
के चरित्र का रसास्वादन कर रहे हैं। आज निम्बार संप्रदाय के आचार्य श्री भरदेवाचार्य जी के साथ साथ अनेक महापुरुषों जिनके अंदर भगवान नाम के प्रति किस प्रकार निष्ठा थी, उन नामनिष्ठ महापुरुषों के चरित्र और नाम पर व्यक्ति को किस प्रकार विश्वास करना चाहिए। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के नाम जाप करने से हमें क्या मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता में तो स्पष्ट कहा गया है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अरे अभी तो खेलने कूदने नाचने गाने मौज मस्ती का समय है। अंत समय में भगवान ने गीता में कह दिया है कि भगवान का नाम जाप करो। क्या आप जानते हैं कि आपका अंत समय है? मानो कोई व्यक्ति, चलो इधर अभी ठंड है और बम्बई, चेन्नई, जगन्नाथपुरी घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, और उस समुद्र की तरंग देखकर उनकी इच्छा हुई कि मैं समुद्र में डुबकी लगाऊं, और वो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करने के लिए समुद्र में गए, लेकिन समुद्र की तरंग को देखकर उसने सोचा कि जब तक तरंग बंद नहीं हो जाएगी तब तक हम स्नान नहीं करेंगे। एक महात्मा जो नित्य उस मार्ग से गुजर रहे थे, उन महात्मा ने उस व्यक्ति को प्रातः काल से देखा, और महात्मा जब लौटा तब भी उसे बैठे ही देखा। तो कहा, अरे भाई, तुम प्रातः काल से यहाँ बैठे हो, कारण? बोले, मैं इसीलिए बैठा हूँ कि समुद्र की तरंग जब तक चलती रहेगी तब तक मैं स्नान नहीं करूँगा। महात्मा ने कहा, देखो भाई, ये तो समुद्र के स्वभाव है। ये समुद्र का एक स्वभाव है कि एक तरंग समाप्त होगी तो दूसरी तरंग अपने आप ज्वार भटाऊ के रूप में तरंग उठती रहती है। तुम नहाओ और जाओ। कहने के तात्पर्य, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान के भजन वृद्धावस्था में करेंगे। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें जब सारी सुख सुविधा हो जाएगी तभी हम भगवान के भजन करेंगे। देखिए, ये संसार है। संसार में कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत बड़ा छोटा है, लेकिन बड़ा व्यक्ति को भी इच्छा है और छोटा व्यक्ति की भी इच्छा है, और हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ असुविधा है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। परंतु ये बात ध्यान देना, इस संसार रूपी समुद्र में असुविधा रूपी तरंग तो उड़ती रहेगी। हमें क्या करना है? हमें इन असुविधा में भी, किसी को सुविधा है, किसी को असुविधा है, एक संसार के स्वभाव है, लेकिन हमें एक स्वभाव बनाना है। क्या? भगवान के भजन करना। अब आप कहोगे कि अगर मैं भजन बाद में करूं, मुझे अभी तक पहचान नहीं आया कि भजन कैसे करूं। देखिए, ये पहचान आपको भक्तमाल की कथा सुनकर ही मिलेगा। ये पहचान आप किसी संतों के सानिध्य में रहोगे तब ही मिलेगा। ये पहचान कोई नाम जापक सतगुरु के सानिध्य में रहेंगे, क्योंकि पहचान तो करना पड़ेगा। परीक्षित भी जब जन्म लिया तो रोने लग गए थे, लेकिन वही परीक्षित जब श्री कृष्ण के गोद में गए तो हंसने लग गए। परीक्षित को किसी ने पूछा कि माता की गोद में जाकर बच्चे चाहे कितने भी रो रहे हैं, लेकिन माँ की गोद में जाता है तो बालक चुप हो जाते हैं। लेकिन परीक्षित, कारण क्या है? आप सबकी गोद में गए थे लेकिन रोते ही रहे, और ज्यों ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण के गोद में बैठे तो आप मुस्कुराने लग गए। एक बड़ा मार्मिक बात है। संसार में व्यक्ति दो जगह बहुत खुश होते हैं। एक, अपनी माता के गोद में जब छोटे से नन्ही से शिशु रहता है
तो वो अपने माता की गोद में रोएगा भी तो हंसने लग जाएगा 2 मिनट में खिलखिलाकर। और एक कोई महापुरुष सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु के निकट व्यक्ति के अंदर वो विश्वास हो जाता है जो अब मेरा कल्याण हो गया। देखिए, एक माता जो है वो भी आपको दूध पान कराएंगे, एक माता स्तन पान कराकर अपने शिशु को पुष्ट करते हैं, लेकिन एक सदगुरु रूपी माता की अगर कृपा हो जाए तो वो सदा के लिए स्तन छुड़ाकर उस दिव्य परमात्मा के कन्या के गोद में बैठा देते हैं जहां से लौट कर नहीं आना पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है यद गत्वा न निर्मंतन्ते तद धाम प्रमाम मम। तो परीक्षित ने कहा कि मैंने अपने जीवन में परीक्षा इसीलिए क्या, इसीलिए उनका नाम ही पड़ गया परीक्षणात् इति परीक्षिता। लेकिन आप ध्यान देना, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा की सृष्टि में जिसने जन्म लिया उन सभी को मरना पड़ेगा ही, कोई भी हो सभी को मरना पड़ेगा ही। लेकिन हमें परीक्षित की तरह खोज करना पड़ेगा। परीक्षित को श्राप लगा कि हमें उन 7वें दिन आपको मरना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब जो माता के गर्भ से जन्म लिए हैं अपने जीवन में हम अभी तक परीक्षा नहीं ली। क्या हमने उस परमात्मा को नहीं खोजा? हम जिस लगन के साथ, देखिए जीवन में ये जो 6 मार्ग है ना, वो 6 मार्ग आपको उन मार्ग को काटकर परमात्मा से वही जोड़ सकते हैं। कौन? संत महापुरुष सदगुरु। किसी कहा गया है विद्या रूप महत कुल धन यौवन अभिमान सड कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। कभी कभी क्या होता है, बड़े विद्वता की अभिमान हो जाता है। भक्ति मार्ग में विद्वता कुछ नहीं है, भक्ति मार्ग में भाव है, भक्ति मार्ग में प्रेम है। आप भाव के साथ, अभी हमारे राधिका शरण जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि श्री वाल्मीकि जी यदि सदगुरु की कृपा किसी भी माध्यम से हुआ, लेकिन उनको पूर्व जन्म के शास्त्र में कहा गया है, बहुत लोग कहते हैं सदगुरु के शरण में जाने से पूर्व जन्म के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा छुपा रहता है कर्मानुबंध के कारण जो वो आपको चिंतन में रख लेगा। चिंतन के कारण थोड़ी सी समय लगता है। जैसे ही वाल्मीकि जी ने मरा मरा शब्द बोलकर श्री राम को प्राप्त कर लिया। जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए। अब हम कैसे प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार प्रयास करना चाहिए, उस प्रयास के मार्ग क्या है? उनका एक ही मार्ग है, आप किसी महापुरुष को अपना लो, सदगुरु बना लो, और इस प्रकार अपना लो जैसे आदरणीय परीक्षित ने अपने जीवन में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को इस प्रकार अपनाया। देखते ही सब कुछ, सबसे अधिक दुख आपके अंदर क्या होगा? कोई कह दे आप मरने वाले हो और वो भी समय बता दे कि 7वें दिन के, लेकिन परीक्षित ऐसे सदगुरु के शरण में गए, बोले सदगुरु देव ने कहा कि तुम घबरा क्यों रहे हो? सारी दुनिया में जो भी जीवात्मा है जीव मात्र है, मरना तो उनको 7 दिन के अंदर ही पड़ेगा, चाहे सोमवार, चाहे मंगल, चाहे बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार। देखो ध्यान देना, इन सप्ताह के 7 दिन में सभी को मरना पड़ेगा। परंतु सज्जनों, सदगुरु आकर कहते नहीं, इस 7 दिन के अंदर ही तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। यानी भगवान के भजन के लिए ना दिन देखो, ना मुहूर्त देखो, ना समय देखो। जब स्वयं को थक जाओ और सारी सुख सुविधा को भोग कर
देख लो कि इन सुख सुविधा में हमें कुछ आनंद नहीं मिला। आनंद है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में, उनके रूप में और उनके कीर्तन में। क्योंकि व्यक्ति के कल्याण मात्र 3 ही जगह आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी बताया था। कौन सा? तो आपको 3 जगह जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, और उन तीनों में कहीं आप बांट लो। चाहे भगवान की कथा सुनने में अपने आप को समर्पित हो जाओ, चाहे भगवान के कीर्तन में अपने आप को समर्पित हो जाओ, और चाहे भगवान के स्मरण में अपने आप को समर्पित हो जाओ। ये तीनों को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लेना, आप कहते हैं कि भगवान कैसे दर्शन देंगे। यदि इन तीनों को, इन तीनों से आप प्रेम कर लोगे, भगवान की कथा से, चाहे भगवान के कीर्तन से, चाहे भगवान के स्मरण से, आपका कल्याण जरूर होगा। आप नित्य सत्संग के माध्यम से भक्तमाल की कथा श्रवण करिए, और कथा के पश्चात आशीर्वचन के रूप में आप भगवान के मंगलमय नाम से जुड़िए। मिथिलाकुंज आश्रम में जो श्रीधाम वृंदावन में विश्व में प्रथम बार जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज देश विदेश में प्रचलित है, गांव गांव में, शहर शहर में, मोहल्ला मोहल्ला में, लेकिन वही श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज आप भगवान से जुड़े हो। लेकिन भगवान के रूप के मंदिर अनेक हैं, लेकिन भगवान के नाम की मंदिर, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में नाम की महिमा है, और वो नाम की मंदिर यानी एकमात्र श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर, जिसमें आप एक साथ संपूर्ण भागवत के श्लोक महात्म के सहित 18,000 श्लोक आप शिलालेख पर दर्शन करेंगे। मैं कहता हूं आपका भाव, आप चाहे कई भक्त इस श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर में 1 लाख समर्पित कर जो उनके मुख द्वार पर नाम रहेगा, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो आप एक श्लोक को भी अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से समर्पित कर सकते हैं। यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप मिथिलाकुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमें उतना सामर्थ्य नहीं है जो हम आस्था, संस्कार, साधना पर इस भक्तमाल की कथा श्रवण कराएं, लेकिन आप मिथिलाकुंज यूट्यूब चैनल माध्यम से ही मैं चाहता हूं 18,000 लोग एक एक श्लोक भी यदि समर्पित करेंगे, मात्र एक शिलालेख पर एक श्लोक में ज़्यादा भी है, मात्र 5100 समर्पित करेंगे, तो आप जब भी कोई आपके लड़के, बच्चे, पोता पोती कोई भी आएंगे और श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करेंगे और किसी से कहेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर को दर्शन करना है, तो कहेंगे लोग जरूर परिक्रमा मार्ग में अटल वन में दिव्य भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं। आप जरूर इसमें अपना सहयोग करिए। कई भक्त जो वर्षों से लगातार 31 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं उसमें भी सहयोग कर रहे हैं। आप भी अभी मकर संक्रांति आज भी बहुत लोग मना रहे हैं और कल भी बहुत लोग मनाएंगे, तो आप जरूर इस सुंदर शुभ अवसर में, कहा गया है जो भी दान करेंगे वो अक्षय होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आप कल ठीक 3:30 बजे देखिए, साधु संत महात्मा के मुख से एक शब्द भी सुनना भगवत प्राप्ति का मार्ग है। और वैरागी वाल संत, युवा संत, जिसने प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में, उनकी इच्छा नहीं था, कहा कुछ दिन समय दीजिए,
मैंने कहा नहीं, अगर मेरे हृदय में ये भाव आया तो आप बैठो और भक्तमाल की कथा करो, क्योंकि भक्त के चरित्र गाते गाते जरूर आप भागवत में प्रवेश करेंगे। और भागवत में जब आप प्रवेश करेंगे तो पूज्य गुरुदेव के बहुत शिष्य परिकर है। हम यदि वृंदावन से जाते हैं, जिसको संगीतमय कथा करानी होगी, बड़े धूमधाम से खर्चा, आजकल हर व्यक्ति हर तरह के व्यय चाहते हैं, तो हम भी जाएंगे। लेकिन ऐसा भी बहुत साधारण गरीब भी पूज्य गुरुदेव के शिष्य है, उनकी भी इच्छा है हमें कथा करानी है। तो जिस प्रकार सदगुरुदेव सभी के भागवत कथा श्रवण कराए, वैसे आप भक्तमाल कथा करते रहिए। धीरे धीरे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप मिथिलांचल में, बिहार में, हर जगह जो भी कथा सुनने की इच्छुक होगी, फिर हम कथा को विश्राम देकर केवल आप हर जगह कथा करेंगे और निर्माण संप्रदाय के प्रचार प्रसार करेंगे। पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है, गांव गांव में, शहर शहर में महामंत्र संकीर्तन की प्रचार प्रसार हो, उनको हम सब आगे बढ़ाएंगे। तो आप कल ठीक 3:30 बजे कथा की आनंद लेंगे। अब हम सब भक्तमाल भगवान की आरती करेंगे। भगवान नाम के उच्चारण करते हुए आचार्य जी आरती की व्यवस्था करिए और फिर 2 बार भगवान की मंगलमय नाम का स्मरण करें। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे बोलो जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। जोर जोर से बोलो ना। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चल हो गया।